नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में स्वागत करता हूं और आज की जो वीडियो में जो टॉपिक है किसान भाइयों, प्रचंड गर्मी यानी भयंकर गर्मी में आप मूली की फसल को कैसे लगा सकते हैं और किस विधि के द्वारा लगा करके जो हमारी जो मूली होती है उसकी जड़ होती है वो मोटी कैसे होनी चाहिए और किस तरीके से उत्पादन ज़्यादा निकले तो और साथ ही में हम अपनी फसल को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको इस वीडियो के माध्यम से मूली की खेती यानी मार्च के महीने में अगर मूली की फसल को आप लगाते हैं तो आपको मूली की फसल के बारे में ए टू जेड जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में किसान भाइयों, मैं आपको इसमें टॉप 10 मुख्य जो उन्नत किस्में हैं गर्मी के मौसम में जो हाइब्रिड वैरायटी हैं और कौन-कौन सी वो सारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाने वाला हूँ। साथ ही में किसान भाइयों, वीडियो में ये भी बताऊँगा कि मूली की बुवाई हम किस विधि के द्वारा करनी चाहिए और कौन-कौन सी समस्याएँ मूली की फसल में आती हैं। किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें किसान भाइयों, जो मूली की फसल की जो टेम्परेचर यानी कि तापमान है वो कितने से कितने तक चल जाता है। तो किसान भाइयों, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 सेंटीग्रेड तक जो अनुकूल तापमान होता है। साथ ही में जो हमारी जो सॉइल है यानी जो मिट्टी है खेत की, उसकी जो पीएच वैल्यू यानी पीएच मान कितने से कितने तक होना चाहिए। तो किसान भैया, 5.5 से लेके 7.50 तक चल जाता है। अगर इससे ऊपर नीचे होता है तो उसमें कुछ रासायनिक खादों का इस्तेमाल करके कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करेंगे किसान भाई, जो खेत की हम तैयारी किस विधि कैसे कैसे करनी चाहिए और जो भी मूली की फसल में क्या है, हमें सबसे पहले जो खेत की तैयारी मुख्य रीजन होता है। अगर हमारा जो खेत है अच्छी से तैयार हम कर लेते हैं तो उसमें हमारी फसल बहुत ही नंबर वन की निकलेगी, क्योंकि जो मुख्य कारण होता है किसान भाइयों, जो मूली की जो खेती है उसके लिए हमें सबसे पहले गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। जितनी भी कंद वर्गीय जो फसलें होती है उनके लिए हैरो की सहायता से खेत में जुताई करें, जिससे कि उसमें ज़्यादा जो मिट्टी है जो भुरभुरी हो जाए और गहराई बनी रहे। तो उसमें अगर आप खेत को तैयार अच्छे से जुताई करा लेते हैं तो आपकी फसल में अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही में किसान भाइयों, अगर आपने सरसों की फसल की है और अन्य फसलों को कटाई करके यानी कि हार्वेस्टिंग करके उसमें मूली की फसल को लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले किसान भाइयों, अपने खेत में पलेवा कर लेना है। पलेवा करने के बाद में उसमें 3 से 4 ट्रॉली प्रति एकड़ के अकॉर्डिंग आप उसमें गोबर की खाद डाल दें। डालने के बाद में उसमें गहरी जुताई करा दें। गहरी जुताई कराने के बाद में आपको उसमें रूटावेटर चलवा देना है, जिससे कि जो हमारी जो पुरानी जो फसल के कुछ तने रह जाते हैं तो रूटावेटर की सहायता से वो नष्ट हो जाते हैं। और अब बात करेंगे किसान भाइयों, जो हमें मूली की जो बुवाई है हम कौन कौन सी विधि के द्वारा कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप एक साधारण विधि के द्वारा कर सकते हैं, जैसे कि हम क्यारी बना करके उसमें बुवाई कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप बेड़ विधि के द्वारा करते हैं, जैसे कि आलू की बुवाई होती है, उस जो आलू का जो जोहरा होता है, मेड़ होती है, उसके अकॉर्डिंग आप करते हैं तो आपकी जो फसल में जो मूली की जो वृद्धि है बहुत ज़्यादा अधिक देखने को मिल जाती है, क्योंकि उसको उसमें बेड में फुलाई मिलती है तो जो कंद होता है वो बढ़ता ही जाता है और उसका साइज में भी ग्रोथ जल्दी से होने लगता है। और साथ ही में किसान भाई, मैं बता दूं, जब बेड की जो विधि के द्वारा जैसे कि आलू की मशीन होती है उसी से आप बुवाई भी कर सकते हैं, जो कि बुवाई करेंगे तो एक बेड पे दोनों साइडों से आप बुवाई कर सकते हैं। बीच में थोड़ा आपको गैप रखना पड़ेगा, जिससे कि उसमें जो ऑक्सीजन है वो पेड़ को एक दूसरे से मिलती रहे। तो वहीं पर किसान भाइयों बात करेंगे, जैसे कि अगर हम मार्केट से नया बीज परचेज करके लेके आते हैं तो उसको बीज को हम उपचारित कैसे करते हैं, यानी कि बीज को जो ट्रीट कर लेते हैं तो उसमें जैसे कि फंगीसाइड दीमक वगैरह नहीं लगती है। तो उसके लिए आपको बीज को उपचारित करने के लिए आपको कार्बेंडिज्म से उपचारित कर लेना है। करने के बाद में आपको वो जो बीज है उसको धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है। आपको किसी पेड़ की छाँव में या घर पे किसी भी छाँव के अंदर रख दें, जिससे जैसे कि आपके जो बीज है ड्राई हो जाए यानी सूख जाए तो उसके बाद में उसकी बुवाई आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करेंगे जो टॉप 10 वैरायटी हैं, जो कि हाइब्रिड जो मूली की जो वैरायटी हैं वो कौन कौन सी हैं, जो कि गर्मी के मौसम में भी इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि पूसा चेतकी हो गई और सिजेंटा कंपनी की मूली आती है, वो भी आप लगा सकते हैं। अर्का निशांत हो गया, पूसा रेशमी आती है,
वहीं पर जापानी सफ़ेद आती है, पूसा इमानी भी आती है और शुभ्रा 32 हाइब्रिड आती है, ऊषा यूएस कैलाश F1 आती है। वहीं पर सनग्रो R33 F1 आती है। ये 10 वैरायटी जो कि गर्मी के मौसम में इन पे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अगर 30 से 32 भी टेम्परेचर हो जाता है तो भी इस पे जैसे कि पत्ते जलने लगते हैं, वो रोग नहीं आपको देखने को मिलेगा किसान भाइयों। अब वहीं पर बात करेंगे जैसे कि मूली की जो फसल में जो मुख्य जो रोग आपको जो समस्या आपको देखने को मिलती है वो कौन-कौन सी मिलती है? जैसे कि किसान भाइयों, जैसे ही आप मूली की फसल की जब बुवाई कर देते हैं तो उसके कुछ अंतराल में जैसे कि जैसे आपकी जो फसल है जो कि 5 से 6 पत्ते की जब हो जाती है तो उसमें कुछ रोग दिखने लगते हैं। तो अगर आप उसी समय अगर रोगों को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी फसल बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। जैसे किसान भाइयों, जैसे ही अपने खेत पर सुबह के टाइम आप जाते हैं तो मूली का जो पेड़ है वो एकदम स्वस्थ होता है और शाम के टाइम अगर देखते हैं उसी स्वस्थ पेड़ को तो वो एकदम मुरझा जाता है। तो वो क्या है, एक रोग है जो कि उसमें मुरझा हुआ रोग आने की कुछ लक्षण आ गए हैं। लेकिन इसके लिए आपको जो मूली की फसल को जो कंट्रोल करना है, उसमें जो रोग आ रहा है तो उसके लिए आप साफ पाउडरी आती है जो कि एक स्प्रे आपको 25 ग्राम 15 लीटर पानी में आपको मिक्स करके स्प्रे कर देना है। जो किसान भाइयों, जो मैंने आपको ये बताया जो कि आपको 2 बार स्प्रे करना है 10 से 15 दिनों के अंतराल में। ये आपको निजात मिल जाएगी, आप फ्री हो जाएँगे। वहीं पर बात करेंगे जो कि इंसेक्टिसाइड, उसमें कोई रोग देखने को मिल रहा है तो हमें कौन-सी स्प्रे कर सकते हैं। तो मोनोक्रोटोफॉस आती है जो कि 1 सप्ताह की फसल हो जाए उस जब भी आप स्प्रे कर सकते हैं, या तो आप 20 से 25 दिन के अंतराल में भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी डोज़ जो कि आपको बनानी पड़ेगी, 16 लीटर पानी की जो स्प्रे की टंकी आती है, उसमें आपको 8 से 10 एमएल लेनी है ओनली। ले लेनी है किसान भाइयों, और ये आपको 2 बार स्प्रे करनी है। 7-7 दिनों के अंतराल में इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपकी फसल में कोई रोग नहीं आ रहा है तो कोई भी आप रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। और साथ ही में किसान भाइयों, जो कि आपको मैं एक ऐसा रासायनिक खाद बताऊँगा जो कि आप इस रासायनिक खाद का जो अगर इस्तेमाल कर देते हैं तो आपकी जो पेड़ है उसका ग्रोथ जल्दी होने लगेगा। जैसे कि किसान भाइयों, आप यूरिया के साथ में एनपीके 19-19-19 खाद का मिक्स करके अगर आपने बेड विधि के द्वारा करा है तो जड़ों में डाल दें, नहीं तो हाथ से छिड़क दें और आपको 7 दिन के दिन में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे किसान भाइयों की, अगर हमारी फसल में खरपतवार आ रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको उसके लिए कोई भी रासायनिक दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी खरपतवार की दवा का इस्तेमाल करते हैं तो उस पे फसल पे भी इफ़ेक्ट पड़ने लगता है। तो सबसे जो बेस्ट तरीका होता है किसान भाइयों, वो हाथ की निराई-गुड़ाई के द्वारा आप खरपतवार को निकाल दें। 1 से 2 बार आप निकाल देंगे, जब आपकी फसल थोड़ी ऊपर हो जाएगी तो उसमें कोई खरपतवार आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और किसान भाइयों, एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर आपने नॉर्मल विधि के द्वारा मूली की फसल को बोया है, उसमें अगर जैसे कि जल भराव की समस्या बन जाती है तो उसमें थोड़ा आपको समस्या का जो सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही में किसान भाइयों, जैसे कि अगर जल भराव की जो खेत में समस्या है उसमें आप कोई सा भी स्प्रे करते हैं ना, जो आप कोई भी रासायनिक दवाई का स्प्रे करते हैं वो रिजल्ट स्लो देती है, क्योंकि उस समय आपके खेत में नमी प्रॉपर बनी रहती है तो उसमें अच्छा खासा जो उसको जो रिजल्ट देना चाहिए वो नहीं प्रॉपर दे पाती है। तो किसान भाइयों, मैं आशा करता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। कमेंट कर अगर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके कोई सी भी जानकारी आप कृषि के द्वारा आप ले सकते हैं। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।